जय हिंद स्टूडेंट्स, पीएसएम क्लासेस में आप सभी का फिर से स्वागत है। 9th क्लास का जो हमने लास्ट लेक्चर किया था, लास्ट लेक्चर में हमने वेलोसिटी और स्पीड के बारे में डिस्कशन किया था। तो वेलोसिटी और स्पीड के बारे में जो हमने डिस्कशन किया था, हमने डिस्कस किया था कि स्पीड जो होती है हमारी, उसका क्या फॉर्मूला होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और अगर हम बात करते हैं वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो थोड़ा सा जो डिफरेंस है हमारे यहाँ पर, हम देखते हैं कि स्पीड और वेलोसिटी अगर एक ही डायरेक्शन में है तो स्पीड और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं होगा। लेकिन अगर डायरेक्शन चेंज होती है तो वेलोसिटी और स्पीड दोनों के मैग्नीट्यूड डिफरेंट होंगे। और सेकंड चीज कि स्पीड जो है हमारी वो स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो क्योंकि स्पीड में हम डिस्टेंस की बात कर रहे हैं और डिस्टेंस हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है, और वेलोसिटी में हम बात कर रहे हैं किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। या फिर डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब किसी डायरेक्शन में जो हम डिस्टेंस कवर करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो वेलोसिटी हमारी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। आज उसी से बेस्ड जो है दो न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। तो चलिए पहला जो न्यूमेरिकल है उसको किया जाए। पहला न्यूमेरिकल है, ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू अंबाला टुवर्ड नॉर्थ इन 5 आवर्स। क्वेश्चन में हमें कहना क्या चाहता है कि एक कार है जो दिल्ली से अंबाला 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 5 घंटे उसने समय लिया है। उसके लिए हमें कैलकुलेट करना है, फर्स्ट स्पीड को कैलकुलेट करना है कि उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी, और सेकंड हमें कैलकुलेट करना है क्या कि वेलोसिटी की, कार की वेलोसिटी क्या रही होगी। चलिए सबसे पहले स्पीड को कैलकुलेट करते हैं। स्पीड का फॉर्मूला अभी मैंने फिर से रिवाइज किया है, क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस हमें गिवन है, डिस्टेंस कितना गिवन है, डिस्टेंस इज इक्वल टू 200 किलोमीटर, और टाइम कितना गिवन है, टाइम गिवन है 5 आवर। तो हमारे स्पीड कितनी हो जाएगी, 200 अपॉन 5 एंड इट विल बिकम 40 किलोमीटर पर आवर। तो हमारी स्पीड क्या हो जाएगी, 40 किलोमीटर पर आवर। सेकंड जो हमें बात करना है, सेकंड हमें वेलोसिटी ऑफ द कार निकालनी है। सेकंड पॉइंट, वेलोसिटी ऑफ द कार, ये क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो डिस्टेंस होगी किसके साथ, डायरेक्शन के साथ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, 200 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। नॉर्थ हमें डायरेक्शन दी गई है, 200 किलोमीटर टुवर्ड नॉर्थ। सेकंड टाइम, तो टाइम हमारा सेम है 5 आवर। तो यहाँ से हमारी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड नॉर्थ। तो एक चीज हम यहाँ से देखते हैं कि अगर कोई कार है वो 200 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रही थी 5 आवर्स में एक ही डायरेक्शन में, तो हम इस कंडीशन में क्या होगा, हमारी स्पीड और वेलोसिटी दोनों के मैग्नीट्यूड क्या होंगे, सेम होंगे। दोनों के मैग्नीट्यूड हमारे कितने आ रहे हैं, 40 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पर भी हमें कितना मिल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। सेकेंड क्वेश्चन, इन सेकंड क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ए बस कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू जयपुर। एक बस जो है वो 250 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है दिल्ली से जयपुर तक जाने में, टुवर्ड वेस्ट इन 5 आवर्स। मतलब वेस्ट डायरेक्शन में उसे 5 आवर्स 5 घंटे का टाइम लगता है इन द मॉर्निंग, सुबह के टाइम। तो मान लेते हैं ये हमारी क्या है, ये हो गई दिल्ली, और ये है हमारा क्या, जयपुर। तो दिल्ली टू जयपुर कोई बस जो है वो 5 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, 250 किलोमीटर।
और टाइम उसे कितना लग रहा है, टाइम उसे लग रहा है 5 आवर। अब नेक्स्ट हमें क्या बोला है स्टूडेंट क्वेश्चन में कि इन द इवनिंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर इन द सेम टाइम ऑफ 5 आवर। और उसके बाद जब वो जयपुर से रिटर्निंग करती है तो रिटर्निंग के टाइम पर भी उसे सेम डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। सेम डिस्टेंस कितना, 250 किलोमीटर, और उसे टाइम भी कितना लग रहा है, टाइम भी उसे सेम लग रहा है कितना, 5 आवर। सो हम जयपुर को पॉइंट ए मान लेते हैं और दिल्ली को पॉइंट बी मान लेते हैं। सो यहाँ पर जब हम टोटल डिस्टेंस सबसे पहले निकाल लेते हैं, सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है, एवरेज स्पीड के लिए ज़रूरत है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब हमें रिक्वायरमेंट है कि टोटल डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस दिल्ली टू जयपुर जाने का कितना टोटल डिस्टेंस था, 250 किलोमीटर, और रिटर्निंग जयपुर से दिल्ली जाने के लिए भी 250 किलोमीटर। सो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना हो गया, 250 किलोमीटर प्लस 250 किलोमीटर। और अगर टाइम की बात करें तो टोटल टाइम हमारे पास कितना होता है, 5 आवर दिल्ली टू जयपुर जाने के लिए, और जयपुर टू दिल्ली जाने के लिए फिर से अगेन 5 आवर। टोटल टाइम कितना हो गया, 5 आवर प्लस 5 आवर। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को इरेज करके लिख रहा हूं ऊपर। सो यहाँ पर जब टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो हमारा टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता है, एवरेज स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, 250 प्लस 250 इज इक्वल टू 500 किलोमीटर, एंड टोटल टाइम इज 5 आवर प्लस 5 आवर इज 10 आवर। तो एवरेज स्पीड हमारी कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी 50 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है कि एवरेज वेलोसिटी क्या होगी। सो नेक्स्ट हमें क्या कैलकुलेट करना है, सेकंड पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी के लिए क्या आपका फॉर्मूला होता है, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, या हम कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट बिटवीन फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम हमारा कितना लग रहा है, टोटल टाइम हमारा लग रहा है 5 प्लस 5 10 आवर का। अगर फाइनल और इनिशियल पॉइंट की बात करें तो बस आपकी कहाँ से चल रही है, बस आपकी चल रही है दिल्ली से, और वहाँ कहाँ पर आती है, जयपुर तक। तो हमारा इनिशियल पॉइंट क्या हो गया, दिल्ली, इनिशियल पॉइंट हमारा हो गया क्या, बी, और फिर उसके बाद जो है वो ए से दोबारा रिटर्न हो जाती है कहाँ पर, बी। तो दोनों पॉइंट हमारे कौन से हो गए, फाइनल और इनिशियल पॉइंट, दोनों पॉइंट क्या हो गए हमारे, दिल्ली हो गया, या बी पॉइंट हमारा इनिशियल और फाइनल पॉइंट हो गया। सो अगर बी से बी तक का डिस्टेंस हम निकालें तो वो हमारे पास कितना होगा, 0, और टोटल टाइम कितना है, 5 आवर प्लस 5 आवर। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम एवरेज वेलोसिटी को कैलकुलेट कर रहे हैं तो हमारी एवरेज वेलोसिटी कितनी आती है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 0/10 और 0 किलोमीटर पर आवर। सो इस क्वेश्चन में हम क्या देखते हैं कि इस क्वेश्चन में जो हमारा एवरेज स्पीड है वो कितना आया है, 50 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आपकी एवरेज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्योंकि यहाँ पर इनिशियल और फाइनल पॉइंट हमारे एक ही हैं, तो जब एक ही पॉइंट है तो बी से बी तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा या डिस्टेंस होगा वो कितना होगा हमारा, 0 होगा। और उसने टोटल टाइम कितना कवर किया है, 10 आवर का, 0/10 इज इक्वल टू 0 किलोमीटर पर आवर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियोस में हम स्पीड वेलोसिटी से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस और करेंगे। सो इस वीडियोस के लिए थैंक यू।